कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारियों को वहां की अदालत में मौत की सजा सुनाई गई है। जिन भारतीय नागरिकों को सजा मिली है वो नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं और पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में हैं। कतर ने अब तक उन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। इन 8 लोगों को बीते साल अक्टूबर में कतर में गिरफ्तार किया गया था। 26 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस मामले को दुखद बताया और कहा कि भारत सरकार इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेगी, साथ ही इसे कतर सरकार के सामने उठाएगी। दक्षिण एशिया मामलों के बीबीसी संवाददाता अनबरासन एथिराजन बताते हैं कि स्थानीय मीडिया में आ रही रिपोर्टों के अनुसार उन पर इजराइल के लिए कतर के सबमरीन कार्यक्रम की जासूसी करने का आरोप है। हालांकि अब तक कतर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वो बताते हैं कि न तो भारत और न ही कतर ने इन लोगों पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी दी है। सीएनबीसी के अनुसार बीते साल यानी अगस्त 2022 में कतर सरकार की खुफिया एजेंसी ने 8 भारतीय नागरिकों को पूछताछ के लिए पकड़ा था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिक नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और कतर की अल दाहरा नाम की सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी कतर की नौसेना के लिए सबमरीन प्रोग्राम में काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतावली तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। कंपनी में 75 भारतीय नागरिक कर्मचारी थे। इनमें से अधिकांश भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। मई में कंपनी ने कहा था कि वो 31 मई 2022 से कंपनी बंद करने जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कंपनी के प्रमुख खमीस अल अजामी और गिरफ्तार किए गए 8 भारतीयों के खिलाफ कुछ आरोप सामान्य हैं, जबकि कुछ खास किस्म के हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया और उनके वेतन का हिसाब किताब भी कर दिया गया। बीते मई में कतर ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया और इसके लगभग 70 कर्मचारियों को मई 2023 के अंत तक देश छोड़ने का निर्देश दिया था।